दार से बल्कि पड़ोसियों से भी झूठ बोलती है। सुमित्रा काकी, तुम्हारे घर में वो सुंदर सी जो लड़की आई वो कौन है? मैंने एक दिन उस लड़की को सुरेश भाई साहब को पापा कहते हुए सुना। सुरेश भाई साहब के तो सिर्फ 2 ही बेटे हैं। पापा के 2 बेटे नहीं बल्कि एक। अरे बहू, तू तो जानती है मेरे सुरेश का नेचर, वो किसी भी इंसान के साथ गलत होते हुए नहीं देख पाता। ये मेरी बहू की बहन की बेटी है। दरअसल इसका बाप एक नंबर का नशेड़ी है और माँ अकेले से पाल नहीं पाई, तो उसने मेरे बेटे से मदद मांगी और मेरे बेटे ने इसे अपना नाम दे दिया। बस इसीलिए ये मेरे बेटे को पापा बोलती है। अच्छा ये बात है। वैसे सुरेश भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है। सुमित्रा का झूठ सुनकर दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो घर में जाकर सुमित्रा से इस बारे में सवाल करती है। आप मेरी पहचान सबसे छुपा क्यों रही हैं? क्योंकि तू मेरी बेटी नहीं है। सुन लिया सच, तेरी माँ मेरे बेटे की दूसरी बीवी है और एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी नहीं होती, समझी? वो तो तेरी माँ मर गई, इसलिए अपने बेटे के कहने पर हमने तुझे शहर भेजा, इस घर से दूर रखा। पर देख, बड़ी होकर तू यहाँ आ ही गई। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, इस घर के सिर्फ 2 ही वारिस हैं, राजा और नकुल। तेरा यहाँ कोई काम नहीं। पुश्तैनी घर की बेटी होने के बाद भी जब दीपा की पहचान छुपाई जाती है तो उसे काफी बुरा लगता है। तो वहीं उसके सौतेले भाई भी हमेशा उसे परेशान करने में लगे रहते। ऐसे ही एक दिन जब दीपा खाना खा रही होती है तो वो लोग उसका खाना छीन लेते हैं और उससे कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरा पैर दबा। कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर दे। मैं तुम्हारी नौकर नहीं, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। क्या तू मेरे बेटे का काम नहीं करेगी? रुक, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, देखिए इस लड़की की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये मेरे बेटे को मना कर रही है। क्यों नहीं करेगी? वो तेरे बड़े भाई हैं, कल को तेरे पिता के जाने के बाद यही तेरी देखभाल करेंगे। भूल गई क्या? तेरे पिताजी को कैंसर है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं, बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं वो। सुमित्रा की बात सुनकर दीपा रोती हुई नकुल के कपड़े लेकर जाती है और सारे कपड़े साफ कर उन्हें इस्त्री करती है और बाद में राजा का पैर दबाती है। कुछ ही दिनों में सुरेश की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसके सौतेले भाई और सुमित्रा उस पर और भी ज्यादा ज्यादती करते हैं, जिस वजह से परेशान होकर दीपा एक चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी को अपने माता पिता की फोटो के सामने रखकर चली जाती है। दीपा ये सब सोच रही होती है कि तभी काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप फिर से क्या सोचने लगी? हाँ, बहुत थक गई होंगी, कमरे में चलिए आराम कर लीजिए, मैंने आपका कमरा बहुत अच्छा सजाया है। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार मान सम्मान पाकर दीपा अपनी पुश्तैनी मायके को भूलने की कोशिश करने लगती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो उनके घर सुमित्रा आती है। सुमित्रा को देख दीपा हैरान हो जाती है, तो वहीं सुमित्रा दीपा से कहती है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए।